नमस्कार दर्शकों, जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। योगी बोले, राम पर आस्था रखने वाले विकास कर सकते हैं, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वाले नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के नैमिषारण्य में अपने भाषण की शुरुआत रामचरितमानस की पंक्तियों के साथ की। उन्होंने कहा कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, मैं नैमिष की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं। वो मंगलवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर परिसर में बनेगा ऑडिटोरियम, राम दरबार का डिजाइन भी हो रहा तैयार। राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार की स्थापना का काम जल्द शुरू होने वाला है। प्रथम तल पर स्थापित होने वाले राम दरबार की डिजाइन प्रख्यात चित्रकार वासुदेव कामत तैयार कर रहे हैं। वासुदेव कामत ने रामलला के विग्रह का स्वरूप फाइनल किया था। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन समेत कई पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर निकाली गई। सर्वाधिक 23 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2024 है। आवेदन की हार्ड कॉपी 22 मई तक तय पते पर पहुंच जानी चाहिए। महाकुंभ से पहले कई मार्गों से हटाए जाएंगे बिजली पोल, भूमिगत होगी लाइन। महाकुंभ 2025 से पहले शहर को सुंदर और भव्य रूप से सजाए जाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में शहर के किनारे लगे बिजली पोल और तारों के मकर जाल को खत्म किया जा रहा है। विद्युत महकमे की ओर से शहर के तमाम मोहल्ले में जर्जर लाइन व सड़े गले खंभों को बदलने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। सीईओ अरुणवीर सिंह ने इस एयरपोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। मंगलवार को एयरपोर्ट का रनवे बनकर तैयार हो गया। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। वहीं अक्टूबर तक हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। डिप्टी एसपी रतन यादव को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश, हाईकोर्ट ने किया रद्द, सेवा में वापस लेने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी एसपी रतन कुमार यादव को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रदेश सरकार का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही 3 हफ्ते के अंदर उन्हें सेवा में वापस लेने और 6 हफ्ते के अंदर बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डिप्टी एसपी को 3 सप्ताह के भीतर सेवा में वापस लेने और उसके सभी बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया। वाराणसी से मुंबई जाना हुआ आसान, रेलवे ने कर दिया 8 नई समर स्पेशल ट्रेन का ऐलान। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और त्योहार को देखते हुए ट्रेन में पैसेंजर की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि रेलवे ने इसके लिए अपनी तैयारी पूर्ण कर ली। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स की सुविधा और ट्रेन में लोगों की एक्स्ट्रा भीड़ को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेन को चलाया जा रहा है। गर्मी के मौसम के दौरान मुंबई से उत्तर के लिए अधिक ट्रेन के यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मुंबई और वाराणसी के बीच 8 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया। सिम और डेटा समय से नहीं दिया गया तो बीएसए पर होगा एक्शन। इस परिस्थिति में शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन से छूट। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में दिए गए 2.25 लाख टैबलेट अब डिब्बे से बाहर आ जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल सिम और डेटा की व्यवस्था करने का भी आदेश जारी कर दिया। जिन जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से लापरवाही होगी, वहां के बीएसए पर कार्रवाई भी की जाएगी। तीसरे चरण के लिए मतदान खत्म, सभी 10 सीटों पर 57% से अधिक वोटिंग। तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इन 10 सीटों पर 100 प्रत्याशियों में 8 महिला उम्मीदवार हैं। सभी 10 सीटों पर 56% से अधिक वोटिंग हुई। 10 मई को कन्नौज और कानपुर में सपा कांग्रेस की संयुक्त जनसभा, राहुल गांधी अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। अयोध्या और कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद अब इंडिया गठबंधन ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 मई को पहले कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
सपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे अखिलेश, बोले पेपर लीक से नाराज नौजवान ही भाजपा का सफाया कर देंगे। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद अन्नू टंडन के समर्थन में उन्नाव के जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भीषण गर्मी में सभा में मौजूद लोगों का आभार जताया। कहा कि जन समर्थन बता रहा है कि उन्नाव में जो हवा चल रही है वो अन्नू टंडन को जीत ही नहीं रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नौजवानों ने तैयारी की, परीक्षा देकर लौटे तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। पुलिस की भर्ती सहित 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अमित शाह आज खीरी, हरदोई, कन्नौज में करेंगे जनसभाएं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 8 मई को यूपी के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह दिल्ली से विशेष विमान से बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करने जाएंगे। अब तो चुनाव आयोग कहेगा तभी रायबरेली अमेठी से जाएंगे। प्रियंका गांधी ने संभाला गढ़ में मोर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि अब वो अमेठी और रायबरेली से तभी जाएंगी जब 18 मई शाम 5 बजे चुनाव आयोग प्रचार बंद करने कहेगा। नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली को बचाने और स्मृति ईरानी के हाथों गंवा चुकी अमेठी के किले को भाजपा से वापस छीनने के लिए प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में कैंप कर रही हैं। प्रियंका ने राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा के लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश को एक और झटका। प्रदीप सिंह बब्बू ने दिया इस्तीफा, प्रदेश सचिव का पद भी छोड़ा। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक और झटका लगा। प्रदीप सिंह बब्बू ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अनदेखी करने और चुनिंदा लोगों से घिरे होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पत्र भेजा है। लखनऊ का एयरपोर्ट देखकर भौचक्के हुए पाकिस्तानी, जेवर एयरपोर्ट को देख लेंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान के लोगों का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लखनऊ के टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। अमौसी हवाई अड्डे की फोटो देखकर पाकिस्तानी भौचक्के रह गए। वीडियो वायरल होने पर अब लोग कह रहे हैं कि अगर लखनऊ का एयरपोर्ट देखकर ही ये हाल है तो फिर नोएडा में तैयार हो रहे जेवर एयरपोर्ट को देखकर क्या होगा। IRCTC का धांसू ऑफर, फिलहाल 1000 रुपए देकर दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के करें दर्शन। यूपी के कई शहरों से ट्रेन। भारतीय रेलवे गर्मियों की छुट्टियों के लिए दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है। इसके तहत फिलहाल 1000 रुपए के करीब देकर इन मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। पैकेज में ट्रेन से सफर, रुकना, नाश्ता, लंच, डिनर के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा शामिल है। ट्रेन अगले माह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के शहरों से रवाना होगी। यूपी के 4 IPS अफसरों के तबादले, डीजी जेल SN साबत हटाए गए। यूपी में चुनाव आयोग ने 4 IPS अफसरों के तबादले कर दिए। डीजी जेल SN साबत को हटा दिया गया। उनकी जगह PV राम शास्त्री नए डीजी जेल होंगे। इसके अलावा IPS आनंद स्वरूप को अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर पुलिस मुख्यालय भेजा गया। वहीं डॉक्टर N रविंदर को अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक KGSO के पद पर तैनाती दी गई। नए अपडेट से यूजर्स को मिलेगी हैकिंग से सुरक्षा, ज्यादा सेफ हो जाएगा गूगल अकाउंट। ऑनलाइन स्कैम और लगातार बढ़ते साइबर हमलों की वजह से यूजर्स अक्सर परेशान रहते हैं। यूजर्स को इस बात की चिंता रहती है कि कभी उनका कीमती डेटा चोरी ना हो जाए। हालांकि गूगल अपने यूजर्स को डेटा सुरक्षित रखने के लिए अपडेट देता रहता है। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA की अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अब गूगल ने 2FA को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने का निर्णय लिया। बुढ़ापे में लाठी बनेगी बेहतरीन स्कीम, हर महीने मिलेगी इतने 1000 रुपए पेंशन। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब कुछ ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जो वरदान साबित हुई। आप लघु सीमांत किसान हैं और स्कीम का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी बातों का ध्यान रखें जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार PM किसान मानधन योजना के तहत हर महीना 3000 रुपए पेंशन का फायदा दे रही है। जो मौका हाथ से निकला तो फिर से पछतावा करना होगा। सीएम योगी बोले SC ST और OBC आरक्षण में सेंध लगाना चाहता है इंडी गठबंधन, जनता वोट से जवाब दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडी गठबंधन के दल SC व OBC को मिलने वाले आरक्षण पर सेंध लगाकर उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं। जनता को अपने वोट से इनका जवाब देना चाहिए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल OBC अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं।
विश्व कल्याण के लिए महाशक्ति बनेगा भारत, 2047 तक बनाना सुपर पावर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश ही नहीं बल्कि महाशक्ति बनाना है। महाशक्ति